स्टूडेंट, आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। अपने इस चैनल में पहले मैथ का एमसीक्यू बनाया, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का बनाया, कुछ क्वेश्चन उसमें से फंसा भी। अब हम आप लोगों के सामने लाए हैं स्टूडेंट, जो आप लोगों को खासकर गौरव यूनिवर्सिटी के बच्चों का एग्ज़ाम फिजिक्स का 7 फरवरी को होने वाला है, उस पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट इसलिए है हूबहू मैच करेगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आप करके जाइएगा। इस तरह के क्वेश्चन, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन जरूर ही मैच करेगा। ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। मैं ये कभी नहीं कहता कि मेरा क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाएगा, लेकिन इस कंसेप्ट पे जरूर फंसेगा, इसकी गारंटी होती है। ठीक है ना। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि वेक्टर ए इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस 2k, वेक्टर बी इक्वल आई माइनस 2k, फाइंड आउट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। स्टूडेंट, आपको मालूम है वेक्टर ए और वेक्टर बी का स्केलर प्रोडक्ट होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है ना। ठीक है। और इन दोनों, और इस आपका दूसरा क्वेश्चन, एंगल बिटवीन टू वेक्टर इतना दो एंगलों के बीच का स्केलर डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा। ए बी का मॉडुलस है, बी वेक्टर बी का मॉडुलस है, एंगल थीटा ए और बी का एंगल है। तो इसमें स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, इसका मॉडुलस निकालेंगे, कॉस थीटा आपका आंसर निकल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन पहले देखते हैं। ये दिया हुआ है कि इसमें सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट पूछ रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे इसके स्केलर टर्म में। 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3, माइनस माइनस का 2, और इसमें हो जाएगा 2 दी हो जाएगा 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। ठीक है स्टूडेंट। एक मिनट स्टूडेंट, सॉरी, ये 2 to 4 होगा ना, 2 to 4 होगा। यहाँ 2 है, 3 में 1 का मल्टीप्लाई 3, माइनस 4 में माइनस 2 का मल्टीप्लाई प्लस 2, और 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4। तो 2 और 4 6 प्लस 9 होगा। तो इसमें देख लीजिए 9 कौन सा है। अब स्केलर प्रोडक्ट में आई जे का जो कोफिशिएंट होता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो ये आपका आंसर 9 है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत अधिक बनते हैं, जरूरी नहीं एक ही बने, लेकिन इस कंसेप्ट पे आ सकते हैं और आएंगे ही आएंगे। दूसरा क्वेश्चन एंगल पूछ रहा है। तो एंगल का फार्मूला है ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए बी कॉस थीटा। तो इसमें निकाल लीजिए, इसका मॉडुलस निकाल लीजिए। पहले वेक्टर ए का मॉडुलस निकालेंगे, तो ये होता अंडर रूट 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अंडर रूट 4 प्लस 9, तो हो जाएगा 8 और 9 अंडर रूट 17। इसका निकालेंगे वेक्टर बी का, तो हो जाएगा 36 प्लस 9 प्लस 4, तो हो जाएगा 40। ठीक है ना। 49 7 ये आ गया, इसी में पुट कर देंगे। अब इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे, तो 2 और 6 कितना होगा, 2 6 कितना होगा 12, ये माइनस 6 और ये प्लस 6, इससे कैंसिल हो जाएगा। 12 इज इक्वल टू अंडर रूट 70 इंटू 7 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 12/7 अंडर रूट 70, अर्थात थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, कॉस इनवर्स 12/7 अंडर रूट 70। ठीक है। तो मैच करा लीजिए, आपका ये सही हुआ, ए गलत है, सी गलत है, डी गलत है। ठीक है स्टूडेंट। आप कंसेप्ट देखिए स्टूडेंट। ठीक है ना। आप कंसेप्ट देखिए, इस तरह इस कंसेप्ट पे आपका जो वेक्टर अलजेब्रा है उस पर क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। ठीक है ना। आपके क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, इसको देखिए, अच्छे से तैयार करिए। हम ये कह रहे हैं जो हम नंबर लिख दिए उस वही नहीं आएगा, लेकिन उस कंसेप्ट पे आएगा ही आएगा। तो 2 क्वेश्चन था, आइए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर सी विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर इतना इतना वाट।
कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, अगर किसी भी वेक्टर पे सपोज करिए वेक्टर है और किसी वेक्टर ए और बी पे परपेंडिकुलर है, तो उसका फार्मूला होता है वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। सी जो है ए और बी पे परपेंडिकुलर, तो कार्टेशियन कंपोनेंट वेक्टर क्या होगा, तो उसके लिए फार्मूला होता है वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो इन दोनों वेक्टरों का क्रॉस निकाल देना है। अब क्रॉस निकालते जानते हैं दो वेक्टर क्रॉस कैसे निकलता है, आप जानते हैं डिटर्मिनेंट मेथड अप्लाई, आई जे के, इसमें 2 -1 -4 3 -1 माइनस के, इसको जब सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट मेथड तो आई हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 -4, ठीक है, और यह माइनस जे हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 + 12, और इसका हो जाएगा के, ये हो जाएगा -2 + 3, तो ये हो जाएगा -3i, ये हो जाएगा -10j और प्लस के, ठीक है स्टूडेंट ना। तो अब प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे तो -3i + 10j -k, मैच करा लीजिए किससे है, देख लीजिए, ये आपका पहला सही है, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत, पहला सही। इस तरह का भी क्वेश्चन कंसेप्ट बना के रखिए। अगर कोई कार्टेशियन कंपोनेंट वेक्टर पूछ रहा है किसी दो वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, तो यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, दो जो वेक्टर दिया उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकाल देंगे, निकालने का तरीका आपको मालूम है, डिटरमिनेंट से निकालते हैं वही आंसर होगा, ठीक है। ये भी कंसेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रॉब्लम है कि ए वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस वेक्टर बी वर्सेस 0 इज ट्रू, ये 4 ऑप्शनल है स्टूडेंट। इसमें याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आपके एग्जाम में कैपिटल लेटर से भी दे सकता है ए बी सी, या स्मॉल लेटर से दे सकता है, बात तो ही आपका ऑप्शनल ये सही है, ठीक है ना। मैं आपको हिंट दे देता हूँ स्टूडेंट, सपोज करिए वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी दिया रहे, ठीक है स्टूडेंट। तो आप दोनों साइड में वेक्टर ए का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, क्रॉस का नंबर 0 होता है, तो ए क्रॉस वेक्टर बी और प्लस ए क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाता है, ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू -a क्रॉस सी, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस ए। इसी तरह आ जाएगा ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ऑप्शनल ये सही है, ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जब भी आता है एग्जैक्ट ऐसे ही आ जाता है, आप देख लीजिए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, वेक्टर ए दिया है, ये वेक्टर बी ए दिया है, एक टर्म पूछ रहा है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर, ठीक है ना। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, नॉट वेक्टर ए डॉट बी। अगर डॉट रहता तो स्केलर प्रोडक्ट कहता, तो ये नहीं है, ये है सेंटेंस, ये सीधे ना देकर सेंटेंस दे देगा कि आप कंफ्यूज हो जाए और गलती करते हैं। आप हमेशा दिमाग रखिएगा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपको मालूम है, डिटरमिनेंट मेथड से निकालते हैं। आइए मैं निकाल के बता देता हूँ, आई जे के लिख देते हैं, और इसमें है आपका ये 3 है, -1 है, 2 है, 1 है, -2 है, 2 है, इसको कर लेते आई, ये हो जाएगा -2 + 4 j 6 -2 k -6 + 1, तो ये हो जाएगा 2i, ठीक है, -4j
और -5 के। मैच करा लीजिए स्टूडेंट, कौन सा आपका ऑप्शनल सही है। 2i - 4 हमारी ये बी वाला सही आ रहा है, ये गलत, सी गलत, डी गलत। आप हमेशा याद, इस तरह का टर्म आ जाता है वेक्टर प्रोडक्ट आर में 2 वेक्टर, तो वेक्टर ए क्रॉस बी माने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है, न कि डॉट प्रोडक्ट। ये सब कंसेप्ट याद रखिए, ये कंसेप्ट आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो कंसेप्ट काम आता है, न कि एग्जैक्ट हमारा लिखा है क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, हम कंसेप्ट बताते हैं, अगर कंसेप्ट को फॉलो करते हैं तो आपका नंबर अच्छा जाएगा। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यही क्वेश्चन है 6, ये है, देखिए आप जानते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इस तरह का हो तो बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसकी वैल्यू होती है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो ये बिग ब्रैकेट में है तो स्केलर प्रोडक्ट है, तो आई जे के इजकल टू आई डॉट जे क्रॉस के। अब जे क्रॉस के आप जानते हैं आई होता है, तो आई डॉट आई 1। आपका आंसर ये सही है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। इस तरह क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन सकते हैं। स्टूडेंट आपको मालूम है आई जे के, आई क्रॉस जे इजकल टू के, जे क्रॉस के इजकल टू आई, के क्रॉस आई इजकल टू जे, आई क्रॉस जे इजकल टू के, जे क्रॉस के इजकल टू आई और के क्रॉस आई इजकल टू जे। ये आप हमेशा याद रखिए। ठीक है ना, आपको मालूम है ए डॉट ए इजकल टू ए स्क्वायर होता है और ए क्रॉस ए दोनों सेम है तो 0 होता है, आपको मालूम है। ये सब कंसेप्ट याद करते हुए स्टूडेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट के आधार पे आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7th है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस और प्लस वेक्टर सी प्लस ए क्रॉस इसका टू क्या इसमें करेक्ट है। तो सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट, आप इसमें ऐसा करिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन लेंदी नहीं है, इसका थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, बी क्रॉस सी, ठीक है, प्लस बी क्रॉस ए, ठीक है, ठीक है, प्लस सी क्रॉस सी और प्लस सी क्रॉस ए, मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 0 होता है, मालूम है। ठीक है स्टूडेंट, ये 0 होता आपको मालूम है। फिर आप क्या करेंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी डॉट, यहाँ डॉट रहेगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर, इसमें इसका करेंगे तो ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है। वेक्टर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी, इसमें करेंगे तो बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस ए, ठीक है। इसको इसमें करेंगे तो वेक्टर बी सी प्लस ए। जहां रिपीट हुआ वो वैल्यू 0 होती, क्योंकि डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं इसको वेक्टर ए बी और सी, इसमें 2 वेक्टर रिपीट होता है 0 तक, क्योंकि डिटरमिनेंट फॉर्म में एनी रो एनी 2 रो एनी कॉलम टू इक्वल होता है तो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ रिपीटेड फॉर्म 0 होगा, इसमें ए रिपीट है ये 0, इसमें ए 0 ये 0 ये 0। अब ये बचा ए और ये बचा आपका वेक्टर C क्रॉस ए प्लस वेक्टर बी C क्रॉस
ए। तो अब इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी, इसको भी लिख सकते हैं बी सी ए। ठीक है, अब इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। देखिएगा स्टूडेंट, वेक्टर ए वेक्टर बी, क्योंकि डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज नहीं, एनी रो को इंटरचेंज करते हैं तो साइन बदल जाता है डिटरमिनेंट फॉर्म में। तो ये आपका ये माइनस, ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर बी सी वेक्टर ए, ठीक है ना। अब इसको इधर लाएंगे, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, दोनों सेम है तो 2 वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। अब इसका लिख सकते हैं आप 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। यही आपका आंसर होगा। कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। इसको देख लिया अच्छे से, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में डालिएगा। आज क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर अक्सर पूछा जाता है। दिया है वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस जे प्लस के ए क्रॉस के इक्वल टू व्हाट, क्या वैल्यू होगी इसमें से। स्टूडेंट ये आपका प्रॉब्लम ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट पे है। किस पे है? ट्रिपल क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना। ट्रिपल क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी की वैल्यू होती है, बी को बाहर निकाल देते हैं, ए डॉट सी बी बाहर माइनस, ठीक है ना, फिर ए डॉट बी सी बाहर, ए इसकी वैल्यू होती है। एक वैल्यू हम लेंगे, ठीक है ना। यहाँ सपोज कर लेते हैं वेक्टर ए क्या है, a1i a2j a3 की एक वैल्यू हम ले लेंगे तो i क्रॉस वेक्टर a क्रॉस i, ये हम लिख सकते हैं वेक्टर i वेक्टर a माइनस, ठीक है, वेक्टर i इंटू वेक्टर a वेक्टर i। तो i ये होता है, और ये चूंकि i1 ये लिए हैं आप, तो i1 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर an बचेगा, ये सब जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा a1i। उसी तरह दूसरा टर्म आपका j क्रॉस a क्रॉस j का आ जाएगा वेक्टर a माइनस a2j। इसी तरह तीसरा हो जाएगा तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ये ए 3 वेक्टर ए माइनस ए हो जाएगा a1i प्लस a2j प्लस a3 की, इसकी वैल्यू वेक्टर ए है तो 3a में से 2 वेक्टर ए, इसका आंसर आएगा 2 वेक्टर ए। आपका बी करेक्ट है स्टूडेंट, ए गलत, सी गलत, डी गलत, ठीक है ना स्टूडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेक्टर ए यूनिट वेक्टर ए और बी या यूनिट वेक्टर है और मॉड ए यूनिट मॉड बी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं ए यूनिट बी लिख सकते हैं आप अंडर रूट स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर कर देंगे आप तो ए डॉट ए प्लस बी, सॉरी यूनिट है, ठीक है,
ये हो जाएगा 2a यूनिट b। यूनिट वेक्टर क्या होता है, स्क्वायर है तो ये 1 हो जाएगा, 1 + 1 - 2, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर 1 होता है तो ये हो जाएगा AB cos थीटा, इसका मॉडुलस 1 होता है, 1 cos थीटा। ये √112 - 2 cos थीटा। 2 कॉमन ले लेंगे हम, ऊपर चलते हैं, 2 कॉमन लेने में 2 1 - cos थीटा, इसको तोड़ देंगे तो 2 × 2 sin² थीटा निकल आएगा, तो 2 sin थीटा। बहुत ईजी है, तो सर मैच करा लीजिए, बी सही है, ए गलत, सी गलत, डी गलत। ए आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा बी। बहुत ही इजी है स्टूडेंट, बहुत ही इजी है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। 10th है, इफ L L1 M1 M1 L2 M2 आर DC डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द टू वेक्टर एंड एंगल थीटा विच इज ट्रू। कौन सा ट्रू? आप जानते हैं डायरेक्शन कोसाइन जो होता है ये x है, y है, z है, ये एंगल थीटा है। जो x एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसका कोसाइन थीटा L बोलते हैं, अल्फा है। y एक्सिस बनाता है तो कॉस बीटा m है, और कॉस z एक्सिस से बनाता है कॉस गामा n है। तीनों का स्क्वायर L² + m² + n² = 1 होता है। आप हमेशा जानते हैं, चीज़ पढ़े भी होंगे। और इसके बीच का एंगल होता है कॉस थीटा। दो वेक्टर दिए हों, दो डायरेक्शन को साइन दिए हो वेक्टर का, तो L1 L2 M1 N2 + N1 N2। इसके अनुसार ये आपका सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। सी आपका, बी आपका सही है। ये के एंगल कॉस थीटा, और ये फार्मूला L² M² N² 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन 11 है, पूछ रहा है गिवन विच इज ट्रू डायरेक्शन कोसाइन। तब डायरेक्शन कोसाइन जानते हैं कौन सा ट्री है, 3 डायरेक्शन कोसाइन दिए, L M N दे दिया, तब जानते हैं स्क्वायर L² + m² + n² की वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो वही डायरेक्शन कोसाइन। इसको चेक करेंगे, 1/2 का 1/2 1/2 1/2 3/2 हुआ, नॉट इक्वल टू 1। ये इसका करेंगे तो 1/3 1/3 1/3 3/3 आ गया 1। ये आपका डायरेक्शन कोसाइन यही होगा। ये गलत हो गया, जब ये सही हो गया तो ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत। अगर इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं अब ये फार्मूला याद रखिए, इसी पे पुट कर देंगे, आपको मिल जाए। या अगर 2 डायरेक्शन कोसाइन x एक्सिस और y एक्सिस का दिया हो और z एक्सिस से पूछे तो ये फार्मूला याद रखिए, इसी पे जो कि 2 वैल्यू दिया हो, तीसरा वैल्यू निकालने के लिए 2 वैल्यू को पुट कर देंगे, तीसरा डायरेक्शन कोसाइन z एक्सिस वाला निकल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रहा है कि 1, 0, k है डायरेक्शन कोसाइन, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन L है, m है, n है। आप जानते हैं L² + m² + n² = 1 होगा। L की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर 1 है, 0 + k² = 1, 1 से सब्ट्रैक्ट होगा, k² = 0, k = 0। k की वैल्यू स्टूडेंट 0 होगा। आपका A गलत, C गलत, D गलत। ठीक है स्टूडेंट, अच्छे से देख लीजिए। हाँ स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन 13 है, A = I + 2j + 3k मॉडुलस पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस निकालने के लिए आप √1² + 2² + 2², √9 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, √3। A गलत है, C गलत है, D गलत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये A क्रॉस B पूछ रहा था, जानते A क्रॉस B होता है AB sin थीटा n यूनिट, फार्मूला है। तो आपका A गलत है, B सही है, C गलत है, D गलत है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट, नोट कर लीजिए। आपको हम, ठीक है, आपको हम 15 क्वेश्चन बताते हैं। रहा है वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C कोप्लेनर, तो कौन सा कंडीशन है? अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर होते हैं उनका होता स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A B
सी, इसको स्केलर ट्रेवल प्रोडक्ट 0 होता है। इसको हम ए बी सी का जो भी कोफिशिएंट होता है, ठीक है ना, इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं। यही कंडीशन होता है। तो इसमें आपका पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा। इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे है, आइए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। ये 3 वेक्टर कोप्लेनर दिया है, ए की वैल्यू पूछ रहा है। इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, इसको सी ले लीजिए। आप कंडीशन ए बी सी 0 होता है तो आप डिटरमिनेंट फॉर्म में कर लीजिए। तो 2 - 1 1, ठीक है ना स्टूडेंट, 1 2 3, फिर 3 - 4 = 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2a + 12 + 1 हो जाएगा, a - 9 और +1 हो जाएगा, -4 - 6 = 0। ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट 4a + 24 + a - 9, ये हो जाएगा -10 = 0। ये हो जाएगा आपका 5a और ये आपका हो जाएगा 0, a = 1 -1। हाँ, इसका आंसर माइनस हो, जब लिखने में गड़बड़ हो, ये -1 होगा। ये पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है। आप ऑप्शनल लिख लें, मुझसे गलती हो गया, एक -1 है, ये मैच कर रहा है, ठीक है ना। ये बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। स्टूडेंट आप देख रहे हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लाया था जो वेक्टर अलजेब्रा का था, और मैं नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर कैलकुलस के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। स्टूडेंट और बता दे रहा हूँ कि मेरा ये क्वेश्चन जरूरी नहीं आपकी एग्जाम में फंसेगा, लेकिन इस कंसेप्ट पे जरूर आएगा। जो स्टूडेंट मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी से हो, वो मेरे चैनल को अधिक से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।